हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 5 वेब टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है सर्वलेट्स एंड जावा सर्वर पेजेस JSP, इस यूनिट का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो इस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है सर्वलेट्स। सर्वलेट्स क्या होता है? वो सिंपल जावा के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सर्वर पे रन करते हैं और वो यूज़ किए जाते हैं HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर। और HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर जब यूज़ किए जाते हैं तो इसे हम HTTP सर्वलेट भी बोल सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है डायनेमिक कंटेंट को। डायनेमिक कंटेंट वो कंटेंट होता है जो रियल टाइम में अपडेट हो सकता है, तो इसके अंदर ये रियल टाइम डेटा कंटेंट अपडेशन देता है हमें। फिर उसके बाद इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं और प्रोसेस करते हैं डेटा को। फिर अगर हम इसकी लाइफ साइकिल सर्वलेट की बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर लोड होता है और इसके अंदर हम इनिट फंक्शन का यूज़ करके इसे इनिशियलाइज करते हैं। और ये जो यहाँ पे डेटा होता है वो हमारी सर्विस के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे हम सर्विस जो हमारा फंक्शन है उसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हैंडलिंग रिक्वेस्ट के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। अगर हमारा जो हमारा वो है सर्विस है, जो हमारी रिक्वेस्ट है, अगर उसका रिक्वेस्ट थ्रेड खत्म हो जाता है, मतलब एक तरीके से टाइम आउट हो जाता है, तो वो फिर से इनिशियलाइजेशन फेज़ में चला जाता है। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो वो एंड हो जाता है और यहाँ पे एंड ऑफ लाइफ साइकिल हो जाता है। फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वलेट पे। तो इसकी जो होती हैं सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सबसे पहले होती है कि ऑपरेट करता है इनपुट डेटा को। इनपुट डेटा जो होता है उसे ऑपरेट करना होता है। ये रिस्पॉन्ड करता है क्वेरीज को विद डेटा इनकैप्सुलेटेड इन अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो डेटा इनकैप्सुलेटेड होता है उसकी जो क्वेरी है उसको रिस्पॉन्ड करता है ये। और ये कॉल करता है EJB कंपोनेंट्स को, ये कॉल कर सकता है JSP को कॉल कर सकता है ये, और जितने भी सर्वलेट के अदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी कॉल कर सकता है। फिर उसके बाद आते हैं सर्वलेट्स एडवांटेजेस ओवर CGI। जो CGI है उसके ऊपर क्या क्या सर्वलेट्स एडवांटेजेस हमें परफॉर्म देता है। तो सबसे पहला होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो CGI से बेटर होती है। एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब हम कुछ एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी एक्सटेंड कर सकते हैं ईजिली। सेफ्टी, आसान होता है यूज़ करने में और सिक्योर होता है, और यहाँ पर भी सिक्योर होता है। फिर आता है हमारा सर्वलेट आर्किटेक्चर। सर्वलेट आर्किटेक्चर जो होता है इसके अंदर टोटल 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है सर्वलेट इंटरफेस, जेनेरिक सर्वलेट, और इसके अंदर आता है HTTP सर्वलेट, और लास्ट आता है माई सर्वलेट। अगर हम देखें तो सर्वलेट इंटरफेस के अंदर क्या होता है, इंप्लीमेंट करता है इंटरफेस को, ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक्सटेंड करता है जेनेरिक सर्वलेट, जो जेनेरिक सर्वलेट होता है उसका वो करता है, एक्सटेंड करता है, और ये HTTP सर्वलेट को भी एक्सटेंड करता है। फिर आता है जेनेरिक सर्वलेट, तो इसके अंदर जो हमारा इनिट फंक्शन है वो यूज़ किया जाता है, और जो डिस्ट्रॉय फंक्शन है वो यूज़ किया जाता है, और ये डिक्लेयर करता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस जो फंक्शन होता है उसको भी ये डिक्लेयर करता है। फिर हम जब करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे HTTP सर्वलेट की बात की जाती है। तो ये javax.servlet.http पैकेज होता है। javax.servlet.http पैकेज होता है। इसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती है। ये HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है और सेंड करता है रिक्वेस्ट को। इसका रिसीविंग का काम नहीं होता है, इसका सर्वलेट सिर्फ सेंडिंग का काम होता है। ये माई सर्वलेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 1 2 3 का, मतलब कि जो हमारा सर्वलेट इंटरफेस है, जेनरिक सर्वलेट है, और जो हमारा ये HTTP सर्वलेट है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा माई सर्वलेट होता है। फिर हम आते हैं कुकी पर। तो कुकी जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाए, जो इन्फॉर्मेशन होता है इसको स्मॉल पीस होता है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर नाम हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, एट्रीब्यूट हो सकते हैं। 2 टाइप की कुकी होती है, एक होती है परसिस्टेंट और एक होती है नॉन परसिस्टेंट। अगर हम नॉन परसिस्टेंट की बात करें तो ये सिंगल सेशन के लिए होती है। जैसे कि आपने कई सारी सरकारी वेबसाइट्स होती है, जैसे पैन कार्ड बनाने वाली होती है, तो पैन कार्ड जैसे आप पैन कार्ड बनवाओगे NSDL की वेबसाइट से, तो वहाँ पे जो सेशन होता है वो एक ही सेशन होता है, तो वो नॉन परसिस्टेंट होती है। जैसे आपका सेशन एंड हुआ, वो कुकीज़ जो होती है वो डिलीट हो जाती हैं। लेकिन परसिस्टेंट कुकीज़, जैसे कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, तो आपने एक बार लॉगिन कर लिया, एक बार सेशन लॉगिन कर लिया, तो वो आपका बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा, मल्टीपल सेशन तक चलेगा, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल सेशन या फिर कुकी, परसिस्टेंट कुकी। फिर आता है हमारे एडवांटेजेस। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल मेथड होता है टू मेंटेन स्टेट। ये मेंटेन करता है एक स्टेट को, मतलब कि जैसे अगर आपने लॉगिन कर दिया या फिर कोई आपने डेटा स्टोर कर दिया किसी चीज़ में, तो वो उस चीज़ को मेंटेन करके रखेगा, उस स्टेट को। कुकीज़ आर मेंटेन्ड एट क्लाइंट साइड। ये क्लाइंट साइड की तरफ होती हैं मेंटेन्ड, ना कि सर्वर साइड की तरफ, क्योंकि जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसके अंदर ही कुकीज़ स्टोर होती है, ना कि सर्वर के ऊपर।
अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नॉट वर्क इफ़ कुकी इज़ डिसेबल्ड फ्रॉम ब्राउज़र, अगर आपके वेब ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ को डिसेबल्ड कर दिया गया है तो ये काम नहीं करता है। ये टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन कैन बी सेंट ओनली, जितनी भी टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन होती है वो खाली सेंड की जा सकती है, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेंड नहीं की जा सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, हमारी जो भी नई वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। फिर आते हैं हम JSP के ऊपर, जावा सर्वर पेज। इसके अंदर क्या होता है, ये क्रिएट करता है डायनेमिकली जनरेटेड वेब पेजेस विद HTML, XML और अदर डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारी वेब पेजेस बन रहे हैं वो स्टैटिक नहीं बन रहे, वो डायनेमिक बन रहे हैं। मतलब इसके अंदर हम सर्वर के ऊपर कुछ चेंज करते हैं तो वो हमें वेबसाइट के ऊपर चेंज दिखता है, तो वो जो काम करता है वो JSP के थ्रू हो सकता है। इसके अंदर जो हमारा होता है HTML, XML और जो भी अदर डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं, तो वो सारे यूज़ होते हैं। फिर आता है सपोर्ट बोथ स्क्रिप्टिंग एंड एलिमेंट बेस्ड डायनेमिक कंटेंट। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ से आप समझ जाना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करता ही है। तो सपोर्ट बोथ स्क्रिप्टिंग एंड एलिमेंट बेस्ड डायनेमिक कंटेंट को ये सपोर्ट करता है। कंपाइल्ड फॉर एफिशिएंट सर्वर प्रोसेसिंग को ये कंपाइल करता है अपने अंदर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर आते हैं JSP आर्किटेक्चर के ऊपर। JSP का अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो इसके अंदर सबसे पहला होता है जावा सर्वलेट पेजेस आर पार्ट ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर। ये 3 टायर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। सर्वर सपोर्ट्स JSP, जो सर्वर होता है वो सपोर्ट करता है JSP को। सर्वर एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन क्लाइंट ब्राउजर एंड डेटाबेस। जो हमारा क्लाइंट ब्राउजर होता है और जो डेटाबेस होता है उसके बीच में ये किसका काम करता है, मीडिएटर का। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इन दोनों के बीच में घुमाता है ये। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो सबसे पहला आता है क्लाइंट ब्राउज़र। क्लाइंट ब्राउज़र से जो क्लाइंट रिक्वेस्ट है वो जाएगी इंटरनेट पे। इंटरनेट से क्या होगा, जो JSP रिक्वेस्ट सेंड टू वेब सर्वर, जो JSP की रिक्वेस्ट है वो सेंड की जाएगी वेब सर्वर के ऊपर। ये वेब सर्वर है। फिर यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी डेटाबेस के ऊपर। रिक्वेस्ट चली गई डेटाबेस के पास। अब जो डेटाबेस है वो रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए फिर से रिवर्ट करेगा वेब सर्वर को। वेब सर्वर फिर HTML या फिर सर्वलेट आउटपुट को बोल सकते हैं हम, ये भेजेगा इंटरनेट पर। इंटरनेट से जो HTML सेंड टू क्लाइंट, जो भी HTML है या जो भी वेबसाइट है वो सेंड की जाएगी क्लाइंट ब्राउज़र पर। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया www.ak2.com या फिर uniqueappsites.com, तो वो जाएगा इंटरनेट पे। इंटरनेट से वेब सर्वर पे उसकी रिक्वेस्ट जाएगी JSP के थ्रू, और फिर उसके बाद वो डेटाबेस पे जाएगी। अब डेटाबेस जो है वो यूनिक एपसाइट्स के जो भी HTML कोड्स होंगे उनको ट्रांसफ़र करेगा वेब सर्वर को। वेब सर्वर जो करेगा फिर इंटरनेट पे ट्रांसफ़र कर देगा। इंटरनेट से क्लाइंट ब्राउज़र के ऊपर आ जाएगी, तो आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ JSP ओवर अदर सर्वर साइड प्रोग्राम्स। तो एडवांटेजेस होते हैं JSP को हम क्यों यूज़ करें, ऐसा क्या है उसके अंदर, तो क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। बट सर्वर साइड प्रोग्राम्स आर नॉट, सर्वर साइड प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। JSP इज़ पोर्टेबल, ये पोर्टेबल होता है और ये लार्जर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन SSP क्या होता है, स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए होता है। जो JSP होता है वो स्टैटिक चेकिंग करता है, और जो SSP यहाँ पे क्या है, ये एक एडवांटेज बोल सकते हैं हम SSP का, सर्वर साइड प्रोग्राम्स का, क्योंकि जो JSP होता है वो स्टैटिक चेकिंग करता है, लेकिन जो SSP होता है वो डायनेमिक चेकिंग करता है। फिर उसके बाद आते हैं JSP के ऑब्जेक्ट्स। तो JSP के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर आती है एप्लीकेशन का स्कोप क्या होगा, और इसके अंदर ये आपको याद करने होंगे। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, javax.servlet कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। कॉन्फिग ऑब्जेक्ट की ये पेज का स्कोप बताता है, ये एप्लीकेशन का स्कोप बताता है, ये पेज का स्कोप बताता है। और इसके अंदर क्या होता है, जावाx सेम रहेगा, सर्वलेट सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फिग इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे आता है सेशन ऑब्जेक्ट। सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हम करंट सेशन जो चल रहा है उसको देखेंगे। ये कीप एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़, जो एट्रीब्यूट्स और हमारी जो वैल्यूज़ उनको सेम टू सेम रखने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद आता है आउट ऑब्जेक्ट। आउट ऑब्जेक्ट के अंदर ये पेज स्कोप को बताता है। javax.servlet.jsp writer class .txt इज़ एडेड टू रिस्पॉन्स मैसेज बॉडी। ये मैसेज बॉडी के अंदर इस चीज़ को ऐड कर देता है। फिर उसके बाद आता है हमारा पेज ऑब्जेक्ट। तो पेज ऑब्जेक्ट की अगर हम देखें तो यहाँ पे java.lang.object क्लास, ये करंट इंस्टेंस को बताने के काम आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा जावा बीन्स, ये लास्ट टॉपिक हैं 2। तो यहाँ पे आता है जावा बीन्स। तो यहाँ पे क्लासेस जो होती है वो इंस्कैपुलेट होती हैं सेवरल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जिसे हम सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर इंटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब
मतलब कि जो सेवरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर हम बना देते हैं। फिर उसके बाद हेल्प्स इन एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, जो हमारे मल्टीपल प्लेसेस हैं उसको वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। ये पोर्टेबल होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल होता है। फिर उसके बाद आता है जावा बीन्स यूज्ड बिकॉज। जावा बीन्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले इनकैप्सुलेट करता है मैनी ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर, अलाउ करता है प्रॉपर्टीज़ गेटर एंड सेटर मेथड, गेटर एंड सेटर मेथड को ये यूज़ करता है। हैज़ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होती है। और मैनिपुलेट करता है यूजुअली इन बिल्डर टूल्स, जो बिल्डर टूल्स हैं उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 5 का क्विक रिवीजन। तो दोस्तों अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो पाँचों की पाँच यूनिट करने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करने के बाद, तो और आपके पास टाइम बचता है तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा आप कवर करिएगा, उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और प्लीज़ जितना हो सके आप कवर कीजिए और 2 मार्कर क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना यार, बेल आइकन को भी दबा देना फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।